सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। दागदार राजनीति। यह स्वागत योग्य है कि सुप्रीम कोर्ट उस याचिका की सुनवाई करने को तैयार है जिसमें यह मांग की गई कि दोषियों को राजनीतिक पार्टी बनाने और किसी दल का पदाधिकारी बनाने पर रोक लगाई जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को शीघ्र सुनने की आवश्यकता नहीं समझी, लेकिन यह आशा की जाती है कि वह उस पर गंभीरता से विचार करने के साथ ही ऐसा कुछ करेगा जिससे किसी आपराधिक मामले में सजा पाए नेता या किसी दल में पद न ग्रहण कर सके और न ही अपना राजनीतिक दल बनाने पाए। ऐसी कोई व्यवस्था बनना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कई ऐसे नेता हैं जो सजा याफ्ता होने के बाद भी अपने दल में कोई न कोई पद धारण किए रहते हैं अथवा उन्होंने अपने राजनीतिक दल का गठन कर लिया है। यह और कुछ नहीं, सजा याफ्ता नेताओं की ओर से पर्दे के पीछे से की जाने वाली राजनीति है। उनकी यह सक्रियता राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के प्रयासों पर पानी फेरने का ही काम करती है। यह सही है कि ऐसे नेता चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन वे राजनीति में सक्रिय रहकर उसे प्रभावित करने का काम तो करते ही हैं। ऐसा नेता कई बार दल विशेष के कर्ता धर्ता बताकर उसकी रीति नीति तय करने का भी काम करते हैं। इसी तरह वे एक मिथ्या प्रचार करके लोगों की सहानुभूति अर्जित करने की भी कोशिश करती हैं कि उन्हें राजनीतिक बदले की भावना के तहत जानबूझकर झूठे मामलों में फंसाया गया था या फंसाया जा रहा है। सजा याफ्ता नेता ऐसे कुतर्क भी खूब देते हैं कि सबसे बड़ी अदालत तो जनता की है। कई बार वे अदालतों के फैसले को सरकार का फैसला करार देकर भी लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। राहुल गांधी इन दिनों यही तो कर रहे हैं। उन्हें आपराधिक मानहानि के मामले में सूरत की एक अदालत ने सजा सुनाई है और उसके चलते उन्होंने लोकसभा सदस्यता गंवा दी है, लेकिन वह और उनके साथी यही प्रचारित करने में लगे हुए हैं कि उन्हें सरकार ने सजा दी है क्योंकि वे उनके विरुद्ध बोल रहे थे। स्पष्ट यह है कि पीड़ित होने का दिखावा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे जान रहे हैं कि संसद में रहते हुए भी कांग्रेस की राजनीति उनके ही इर्द गिर्द घूमती रहेगी और उन्हें कुछ हमदर्दी हासिल हो जाएगी। कायदे से सजा याफ्ता नेताओं को राजनीति से दूर करने का काम राजनीतिक दलों को ही करना चाहिए, लेकिन वह न तो इसके लिए तैयार है और न ही चुनाव आयोग के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर रहे हैं जिसके तहत इस पर बल दिया जा रहा है कि जो नेता गंभीर आरोपों से दो चार हो और जिनके खिलाफ आरोप पत्र दायर हो चुका हो उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए। समझना कठिन है कि राजनीतिक दल इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार क्यों नहीं है। क्या ये एक बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है? तो मेरे साथ बने रहे सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।